हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होने वाला है कंप्लीटेशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। ठीक है ना, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और कैसे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन के द्वारा ही हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर आपको एक X में एक आकृति, एक डायग्राम आपको दिया गया है और A B C D ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहां पर बताना है कि जो जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पे हम ए बी सी डी में से किस पैटर्न को रख दें कि आपका जो है जो एक्स में आपकी आकृति दी गई है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो अब यहां से आपको चूज करना है ए बी सी डी में से कोई एक ऐसा पैटर्न है जो वहां पर बिल्कुल सही आएगा। तो यहां पे जरा देखिए, यहां पे आप उसको बना करके भी देख सकते हैं कैसा बनेगा। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो जिस प्रकार से भाई बाकी पैटर्न है उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। तो सबसे पहले तो सर्कल ये आएगा, इस प्रकार से सर्कल ऐसे आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपका सर्कल बनेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो ऐसा सर्कल इस प्रकार से आएगा, ये आपका सर्कल। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये सर्कल आ गया, सर्कल आना चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरे अगर हम बात करें, भाई ये तो पूरा का पूरा मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, इसको आधा इस प्रकार से बना लेते हैं कि यहाँ पे हमें किस प्रकार से चाहिए होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा जो है देखो ये वाली आकृति यहाँ से जुड़ी होनी चाहिए, यहाँ से। तो आपने कहा कि इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, और एक जो आपका डायग्राम आएगा वो यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ वाला डायग्राम भी आपका कहाँ जुड़ेगा, ये भी आपका जाके यहाँ पे जुड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताएं ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ए में है क्या? आपने कहा नहीं, ए में तो नहीं है। क्या यहां पर बी हो सकता है? आपने कहा बिल्कुल बी हो सकता है, बी होगा। बाकी सी तो नहीं होगा और डी भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ऐसी नहीं, देखो ये जो लाइन है ना, ये सर्कल वाली लाइन है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल आएगा। तो हाफ सर्कल ऐसा होगा। तो आपका बी और सी में तो हाफ सर्कल है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट नहीं है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, बी आकृति को अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका जो फिगर है पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं आप क्या होगा कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, एक्स में आपको ये आकृति दी गई है, आपको बताना है कि ए बी सी डी में से किसको रखा जाए यहाँ पर कि आपकी इस आकृति ये जो यहाँ से इनकम्प्लीट है, ये पूरी आकृति आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा, कौन सी आकृति यहां पर आएगी, ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी कि डी आएगी। तो अगर हम यहाँ पे आकृति को पूरा बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगी आकृति। यहाँ पे ये डायग्राम आएगा, यहाँ पे ये आपका स्क्वायर इस प्रकार से पूरा होगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ ऐसी आकृति आपकी बनके तैयार होगी इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसी आकृति आनी चाहिए। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो सब में है, ट्रायंगल तो सब में है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर भी सब ट्रायंगल के अंदर सब में है। अब दूसरी बात, इस स्क्वायर के अंदर जो ये लाइन बनी है, जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन
इस लाइन को आपका जो है इस प्रकार से होना चाहिए। अब अगर आप यहां पर इस लाइन की बात करें तो क्या यहां पर आपका बी आंसर हो सकता है? आपने कहा ए तो हो सकता है क्योंकि ए में ये लाइन इसी प्रकार से है, लेकिन बी आंसर इसलिए नहीं हो क्योंकि ये लाइन यहां पे गलत बनी है। यहां पे ये लाइन इधर से नहीं, ये लाइन यहां से होनी चाहिए। ये लाइन अगर इस प्रकार से बनी होती तो ये आंसर आपका सही होता, तो ये तो आपका गलत है, ये गलत है। क्या आपका सी आंसर हो सकता है? तो आपने कहा कि ये जो अंदर वाला, इसमें लाइन तो देखो सही बनी है, इसमें लाइन सही बनी है, लेकिन अंदर जो आपका स्क्वायर बना है ना, उसको ट्रायंगल के साथ टच नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के साथ टच नहीं होना चाहिए। सी भी नहीं होगा, डी तो हो ही नहीं सकता। आंसर पहला ही सही है, आंसर आपका पहला सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करना। ये जो टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और वहां पर आपको एक आकृति को चुनाव करना होता है जो कि उस इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो डायग्राम, जैसे अब ये डायग्राम तो हमें इस प्रकार से चाहिए था सर, यहां पे तो यहां पे इस प्रकार से रखा हुआ है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं रख सकते। तो डायग्राम जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से आपको चाहिए उसी प्रकार से आपके ABCD में बना हो। जैसे भाई ये तो आपका जो ट्रायंगल है ये उल्टा बना हुआ है, ट्रायंगल तो हमको इस प्रकार का चाहिए था। अगर आप ट्रायंगल की बात करें, जरा इस बात को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आप बात करें तो ट्रायंगल आपको ऐसा चाहिए, ट्रायंगल आपको ऐसा चाहिए, ठीक है ना। यहां पे तो ट्रायंगल ऐसे बना है, तो जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से, हाँ ऐसी आकृति होनी चाहिए, ऐसी आकृति होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो है अगर उल्टा सीधा भी हुआ तो भी चलने वाला है, ठीक है ना। हाँ ये इधर है तो इधर ही होना चाहिए। देखो लाइन देखो ये वाली यहाँ पे है, तो जो है इस डायग्राम को हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हम रख लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात को? तो ये बात दिमाग में बिल्कुल उसके आपके दिमाग में इस बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ तो ये जो है इस प्रकार से बना है ट्रायंगल, हमको तो इस प्रकार से चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं आप क्या होगा। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम amongst the 4 alternatives which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आपको जो यक्ष में डायग्राम दिया गया है आपको बताना है कि A, B, C और D में से किस पैटर्न को यहाँ पे हम रखें कि आकृति जो इनकम्प्लीट है वो पूरी आकृति आपकी कंप्लीट हो जाए। तो बताइए कौन सी आकृति आएगी? A आएगी, B आएगी, C आएगी, D आएगी, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो जैसा देखो, अब पता कैसे करेंगे सर, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे कैसे हम कौन सी आकृति बना दें? तो एक चीज जरा इसको देखो, मैं और भी आपको समझाता हूं। अगर आप देखें तो जो ऊपर का डायग्राम है वो आपका लेफ्ट और राइट में बिल्कुल बराबर है, तो सेम है, देखो दोनों में सेम है, तो यहां भी लेफ्ट और राइट में सेम ही तो डायग्राम आएगा। जब सेम डायग्राम आएगा सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे देखो ट्रायंगल आएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा इस प्रकार से, तो ये लाइन चाहिए आपको, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गया, दूसरा जो ये ट्रायंगल है ये भी तो कंप्लीट होना चाहिए, तो यहां से हमने ये लाइन ले ली, यहां से आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है ना। इसके बावजूद जो ये आपके 2 लाइनें ये भी तो आनी चाहिए ऐसे, इस प्रकार से कुछ आपका ये जो है डायग्राम बनेगा। तो अगर आप देखें तो आपको ये डायग्राम इस प्रकार से चाहिए, ये डायग्राम आपको इस प्रकार से चाहिए। एक तो ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल का जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपके जो है जो आपका स्क्वायर जो अंदर बना है, ठीक है ना, स्क्वायर के जो है बीच से चाहिए। सपोज करो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आएगा ऐसे, और हम कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा आएगा,
और ये ऐसे आएगा। इस प्रकार से डायग्राम आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन ऐसे चाहिए होगी जो यहाँ पे इसको टच करते हुए जाए। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये लाइन आएगी, ये लाइन आपकी यहाँ पे इसको यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको लाइन चाहिए जो यहाँ पे आके इसको क्रॉस करेगी। तो अब जरा देखिए कौन सी है यहाँ पर, भाई ये पूरा का पूरा यहाँ पे रखा जाएगा ना, तो ये जाके यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी। अब बताइए कौन सा इसमें ए है कि बी है कि सी कि डी, कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर बात करें देखो तो यहाँ पे बी तो होगा नहीं, ठीक है ना, बी तो होगा नहीं। आंसर अगर हम बात करें डी की तो डी भी नहीं होगा। अब जरा ए और सी में देख लो क्या डिफरेंस है, ए और सी में डिफरेंस क्या है, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने कहा कि जो ये लाइन है, ये दोनों जो लाइनें हैं वो देखो बीच में आनी चाहिए। वो कहाँ आनी चाहिए, वो आपकी बीच, मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन ये ऐसे उठा के आपको रख देना है। ऐसा नहीं कि इसको आपको कुछ करना है, ये पोर्शन पूरा का पूरा ऐसे उठा के रख देना है। तो आप मुझे बताओ, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इस स्क्वायर के साथ में आएगी ऐसे, ये लाइन इस स्क्वायर के साथ में आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको गलत बनाया, ऐसे नहीं, ये लाइन जो है ना इस स्क्वायर के साथ में आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। थोड़ा और सही से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। ये आपको ट्रायंगल इस प्रकार से दिखेगा, और ये फिर लाइन ऐसे मिलेगी, और ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये लाइन है जाके इस सेंटर पॉइंट में जुड़ेगी। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी, तो आंसर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आपको एक्स में एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। आपको ए बी सी डी में चुनाव करना है कौन सा यहाँ पे आप पैटर्न रखें कि ये पूरा इनकम्प्लीट आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाए। जल्दी से मुझे आंसर करिए भाई, ए रखा जाएगा, बी रखा जाएगा, सी रखा जाए कि डी रखा जाए, कौन सी आकृति को यहाँ पर रखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप किसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आप जो है अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करें तो ये डायग्राम देखो, ये तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। अब ये ट्रायंगल जाके इस प्रकार से कुछ बनेगा, ऐसा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल यहाँ बनेगा और ये लाइन यहाँ बनेगी। कुछ इस प्रकार की आकृति आपको चाहिए, कुछ ऐसा डायग्राम आपको चाहिए। देखिए किस आपके ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है, बी में। तो आपने कहा ए में, देखो अब ये जो दोनों लाइनें टच कर रही है ना, जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये जो लाइनें टच कर रही है स्क्वायर के मिडिल साइड के मिडिल में है। क्या ये इसके कॉर्नर में है? नहीं, देखो ये कॉर्नर में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये दोनों कॉर्नर में है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, दोनों आपके मिडिल में होना चाहिए, साइड के, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक कॉर्नर में है, एक साइड में है, मिडिल में, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, डी आपका सही आंसर होगा। देखो दोनों आपके कहाँ है, साइड के मिडिल में है, और आपको जो चाहिए साइड के मिडिल में ही तो चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर डी वाले आकृति को आप यहाँ पे रखते हैं तो जो आपका ये फिगर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से जो है हम इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि सर वहां कैसे आएगा, वहां भी इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। वहां भी आपको एक एक्स, जिसे आपको यहाँ पे एक्स में दिया गया डायग्राम, और फिर आपको ए बी सी डी में दिया जाएगा। आपको एक पैटर्न बताना है कि किसको हम वहां पे रखें कि हमारा जो इनकम्प्लीट फिगर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई।
Select a figure from amongst the four alternatives which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये आपको जो है X में एक डायग्राम दिया गया है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे आपको डायग्राम को रखना है। आप मुझे बताइए कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा करते हैं तो आप देखिए कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे आपको एक तो ये ट्रायंगल चाहिए, बिल्कुल भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल रखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ पे जो है सब में ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल तो सब में है। तो आपने कहा अब जरा आगे बात कर लें, अगर यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो ये जो पैटर्न है हमारा इस प्रकार से जाएगा, ये पैटर्न हमारा ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखें कि यहाँ पे जो आपके एंगल में ट्रायंगल में जो लाइन जाएगी वो यहाँ से जाएगी ऐसे और इस प्रकार से। तो आपने कहा कि यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल सब में है, लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन है ये स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है भाई, क्योंकि ये लाइनें इस प्रकार से होनी चाहिए। आपके इसमें बी में तो ये लाइनें ही नहीं है, सी में जो है लाइन तो है लेकिन एक तरफ एक लाइन है, जबकि दोनों तरफ डबल लाइन होनी चाहिए। देखो यहां भी डबल लाइन, यहां भी डबल लाइन, ठीक है ना। तो यहां पे जो है सिंगल लाइन है एक तरफ, सिंगल लाइन से काम नहीं चलेगा भाई, ट्रैफिक ज्यादा है, डबल लाइन चाहिए, ठीक है ना। तो जब डबल लाइन है तो डबल लाइन कहां पे है, यहां पे है। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आपका सही होगा। बाकी जब आप इसको यहां से बनाएंगे तो यहां पे आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगी, ये लाइन इस प्रकार से बढ़ेगी और यहाँ पे आपका ब्लैक सर्कल आएगा। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी में जो आकृति दी गई है उसको यदि हम वहां पे रखते हैं तो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारी वो आकृति है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई। तो समझ में आ रहा है कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, कितना आसान टॉपिक है ये। तो नॉन वर्बल बहुत आसान होती है, ठीक है ना। जो रीजनिंग है ना नॉन वर्बल, वो वर्बल से ज्यादा आसान है। बस हाँ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है और कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप हर क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो जरा आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। आप बताना कि यक्ष में जो आकृति दी गई है जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पे हम ए बी सी डी में से किस आकृति को रखें कि आपका ये पैटर्न, ये इनकम्प्लीट जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए भाई, सभी लोग जल्दी से आंसर दें, क्या सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो ये आपका डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहां पे देखो ऊपर भी ये तीन लाइनें हैं, नीचे भी तीन लाइनें हैं, तो यहां पर भी आगे तीन लाइनें होंगी, 1 2 एंड 3, तीन लाइनें तो ये होंगी। ये दो लाइनें हैं तो यहां पर भी दो लाइनें होंगी, 1 एंड 2। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपने कहा इसमें जो है 1 2 3, जबकि यहाँ पे 1 और 2 है तो ये तो गलत है भाई। यहाँ पे आपके 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है तो ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि 1 2 3 ये भी गलत है भाई। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो 1 2 3 1 2 ये तो सही है क्योंकि दो ऐसी होनी चाहिए, तीन ऐसे होनी चाहिए। अब देखो सी और डी में कौन सा सही है, सी सही है, डी तो गलत है क्योंकि ये आकृति कहाँ होनी चाहिए,
ये आकृति आपके राइट साइड में होनी चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड में है। देखो ना, ये जो आकृति आपकी आएगी ना, ये कहाँ आएगी, ये आएगी आपके राइट साइड में। तो यहाँ पे जो है आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर सी वाली आकृति को आप यहाँ पे रख देंगे तो ये जो आपका इनकम्प्लीट डायग्राम है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए आपको X में एक आकृति दी गई, आपको बताना कि ABCD में किस पैटर्न को हम यहाँ पे रख दें कि ये आकृति हमारी कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई। अब आपको चीजें समझ में आ गई, करना कैसे है, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मुझे आप बताएं कौन सा आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, जल्दी से मुझे जो है इसका आंसर बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा कि यहां पर हम अगर आकृति की बात करें तो यहां पे देखो, पहले तो आपका ये बनेगा, ये जो है अंदर आपका इस प्रकार से सर्कल बनेगा, ठीक है ना, ये सर्कल इस प्रकार से आएगा। इसके बावजूद जो सर्कल है, सर्कल के बाद जो है यहाँ पर इसके ऊपर ये आपका एक हाफ सर्कल और आएगा, ठीक है ना, ये हाफ सर्कल और आएगा। कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो ये लाइन है, ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से इस प्रकार से आएगी। ये लाइन जो है इस प्रकार से यहाँ पूरी की पूरी इसको क्रॉस करेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये लाइन इसको यहाँ से क्रॉस करेगी। तो अब ऐसा डायग्राम आपको चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ए में है, आपने कहा नहीं ए में तो नहीं है भाई। ए में ये डायग्राम तो है लेकिन ये लाइन जो है ये यहाँ से इसको क्रॉस करना चाहिए, जबकि यहाँ से इसको क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए तो नहीं होगा। बी में भी यही प्रॉब्लम है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस होनी चाहिए। अब देखो सी और डी, तो आपने कहा कि डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम है कि ये लाइन यहां से यहां तक आनी चाहिए ना पूरी, भाई ये लाइन यहां से पूरी यहां तक आनी चाहिए। जैसे आपके सी में है, देखो सी में पूरी लाइन यहां से यहां तक है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंसर सी आपका, अगर सी में जो डायग्राम दिया गया है उसको अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या होगा। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि X में जो क्वेश्चन मार्क लगा है भाई, X में जो आपको डायग्राम दिया इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे किस डायग्राम को रखा जाएगा, ए को रखा जाएगा, बी को रखा जाएगा, सी को, कोई डी को। कौन सा इस इनकम्प्लीट फिगर के पैटर्न को कंप्लीट करेगा, जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि आपका डी आएगा, कौन सा सही आंसर होना चाहिए। सॉरी। तो सबसे पहली बात तो ये आपका क्या होगा, यहां पे ये आपका सर्कल इस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो आपने कहा सबसे पहले सर्कल आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा, उसमें बना है, केवल हम कुछ समझने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं इस प्रकार से। और दूसरा यहाँ पे एक आपको ऐसा मिलेगा और एक आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा। कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस वाले आकृति में ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है, कुछ ऐसा डायग्राम आपको चाहिए, ठीक है ना, किस में दिया गया है। तो आपने कहा पहले में ही दिया गया है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे मिडिल से आना चाहिए, देखो मिडिल से आना चाहिए ना, यहाँ पे मिडिल में, देखो यहाँ पे मिडिल में है, आंसर पहला ही सही है। बाकी बी सी डी कोई सही नहीं है भाई। सी और डी तो हो ही नहीं सकता, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। बी को एक बार हम सोच सकते हैं, लेकिन बी में ये प्रॉब्लम क्यों, ये जो है ना ये आपके मिडिल में आना चाहिए, इसलिए बी भी गलत है। कॉर्नर में नहीं आना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए, आपके मिडिल में, लाइन के मिडिल में आना चाहिए। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इन क्वेश्चनों को करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।
बस हाँ, क्वेश्चन को हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को लेके क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आंसर अब कर पाएंगे। आप 10 सेकंड से ज्यादा का समय अब इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर करिए कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure S would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। मुझे बताइए कि यक्ष की जगह किस आकृति को रखा जाएगा, ए को, बी, सी की डी, किस आकृति को यहाँ पे रखा जाए कि जो आपका इनकम्प्लीट फिगर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। अब यहां पे अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन तो ऐसे बनेगी, देखो इस प्रकार से बनेगी, ठीक है ना। ये लाइन जो है आपकी यहां से इस प्रकार से बनेगी, ऐसे आएगी, क्लियर। तो यहां पे तो अगर हम देखें तो हमारा जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में लाइन यहां से आनी चाहिए, देखो सब में आ रही है। अब यहां पे अगर थोड़ा सा आप डायरेक्शन समझें तो वो यहां पे अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन समझिए, फिर ऐसे देखो समझ लें। यहां पे अगर मैं आपको पहले डायरेक्शन समझा देता हूं, देखो कैसे डायरेक्शन, ये 4 डायरेक्शन आपके होते हैं इस प्रकार से। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और ये आपका साउथ डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अगर हम टोटल डायरेक्शन की बात करें तो टोटल आपके 8 डायरेक्शन होते हैं। यहां पर आपके 4 डायरेक्शंस के मिडिल के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल आपके 8 डायरेक्शन होते हैं। ये आपके सेंटर पॉइंट से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका जो है साउथ ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका जो है नॉर्थ वेस्ट होता है, और ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट होता है। ओके, अब यहां पर जरा देखें, अगर आप डायरेक्शन को समझो तो देखो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे? जो यहां पे आपका ये ब्लैक वाला सर्कल है ना भाई, इतना तो क्लियर है कि सर्कल इधर आएगा, इतना तो क्लियर है सर्कल इधर आएगा, सर्कल सब में यहां पर है इस प्रकार से, लाइन भी सब में इसी प्रकार से है। अब हमें मेन जो कॉन्सेप्ट समझना है वो इसका समझना है कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो किधर होगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो किधर होगा। तो अगर आप इन दोनों को देखें और डायरेक्शन से समझे तो आपको समझ में आएगा। देखो इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है कहां है, साउथ में, ये ब्लैक वाला पार्ट कहां है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ साउथ दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर जो आपका ब्लैक वाला पार्ट है ये ईस्ट में है, यहां पर ब्लैक वाला पार्ट कहां है, ईस्ट में। तो यहां वाला ब्लैक वाला पार्ट कहां होगा, आपका वेस्ट में। यहां ब्लैक वाला पार्ट कहां होगा, आपका वेस्ट में होगा। और यहां पर इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो यहां पे देखिए इस प्रकार से आपको चाहिए, किस में बना हुआ है, आपका पहले ही ऑप्शन में बना है, पहले में ही बना है। बाकी आपका बी, सी और डी ये तीनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे हमने समझा भाई, पहले तो ये सब में आ रहा था, ये लाइन तो सब में है। हमको जो सर्कल के अंदर की बात की तो जो हमारा ब्लैक वाला आपका पार्ट है उसके आधार पे हमने क्लियर किया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपके आते हैं तो आप उनको डायरेक्शन के आधार पर सही से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बताइए भाई कि सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो बताएं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर किस आकृति को रखा जाएगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही पैटर्न होगा, जिसको हम क्वेश्चन मार्क की जगह रख दें ताकि ये जो आपकी इनकम्प्लीट आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कि कौन सा डायग्राम रखा जाएगा, ए रखा जाएगा, बी रखा जाएगा, सी रखा जाएगा कि आपका डी रखा जाएगा, कौन सा डायग्राम हम यहाँ पे रखेंगे।
तो अगर आप इसको देखें तो यहां पे जरा देखते हैं, यहां पे जरा देखिए किस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल इस प्रकार से कंप्लीट होगा, यहां पे आएगा, देखो ट्रायंगल कंप्लीट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद देखो यहीं से आपको एक स्क्वायर कंप्लीट होता दिखाई पड़ेगा यहां से, ठीक है। अब यहां पर देखो ये आपका पूरा एक पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो जो दो लाइनें आएंगी, जो ये दो लाइनें हैं उनमें से एक लाइन इसके मिडिल से जाएगी, एक लाइन इसके मिडिल से जाएगी इस प्रकार से, और एक लाइन इसके कॉर्नर से जाएगी। एक लाइन कहां से जाएगी? कॉर्नर से। अब देखो जरा हम आगे बात करते हैं तो दो डायग्राम तो हमारे कंप्लीट हो गए, और ये वाला जो ये लाइन आई है ये भी तो कंप्लीट होगी। तो ये कहां से आएगी? ये भी इस कॉर्नर से आएगी, ठीक है ना, ये इस कॉर्नर से आएगी। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम हमें चाहिए होगा, ठीक है ना, इस प्रकार का डायग्राम हमें चाहिए इस प्रकार से। जरा देखिए किसमें है। तो आपने कहा कि यहां पर कुछ और भी तो नहीं बचा ना, अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, और ये वाला भी कंप्लीट है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से भी कंप्लीट है, और ये यहां से भी कंप्लीट है। तो यहां से अगर देखें तो यहां पे एक चीज और है, अभी देखो ये डायग्राम यहां पर भी आएगा ऐसे, ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर में आएगा ये, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा। बनाना क्या आपको केवल देखना है, समझने के लिए हम बना रहे हैं इसको, यहाँ पे केवल समझने के लिए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आना चाहिए। तो अब जरा देखिए किस में है, ए में है, बी में है, सी में है कि डी में, किस में इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी डी में किस में आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे जरा देखिए कि कौन सा सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा। यहां पे कुछ हमने गलत तो नहीं बनाया? अच्छा ये वाली लाइन नहीं आएगी ना, ये लाइन कहां से आ जाएगी? इस प्रकार का डायग्राम हमें चाहिए। किसमें है आपका? ए में है क्या? नहीं, ए में तो नहीं है। बी सही है आपका, बी बिल्कुल सही होगा। सी और डी आपका गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे हमने ये लाइन गलत बनाई थी, ये लाइन नहीं चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न, यहाँ पे देखो भाई ये पैटर्न पूरा हो गया, यहां से ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहां से आपका ये है तो ये आपका यहां पे पूरा हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा हो गया। तो सारे के सारे पैटर्न कंप्लीट हो गए, इसलिए हमको जो है यहाँ पे अब इस लाइन की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको सबको क्लियर है कि आएगी तो आएगा तो इसी प्रकार की पत्ती आएगी। अब पत्ती तो आएगी वो तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये कहां पर आएगा? मेन कॉन्सेप्ट ब्लैक वाले पार्ट से आपका सॉल्व होगा। तो यहां पे देखो आपकी जो एक पैटर्न तो आपका ये आएगा और एक पैटर्न आपका ये आएगा, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से ऐसे आएगा, ये तो आपको क्लियर है। अब सबसे बड़ी जो आपके पास एक यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लाना है, वो लाना है कि जो ब्लैक वाला पार्ट है ये किधर आएगा। तो यहां पर फिर से हम वही बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन इस प्रकार से होते हैं आपके, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। टोटल 8 डायरेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैंने अभी भी आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूं। देखो ये ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका वेस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ, ये डायरेक्शन है साउथ, ये मिडिल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। अब जरा देखें यहाँ पे, अगर हम इस ब्लैक वाले पार्ट की बात करें, इन दोनों में आपका अपोजिट डायरेक्शन है, इन दोनों में आपका अपोजिट डायरेक्शन। एक अगर जो है आपका कहाँ है? साउथ वेस्ट में, तो इधर कहाँ है आपका? नॉर्थ ईस्ट में। देखो भाई अगर इसको हम इस प्रकार से समझें तो ये दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो है अगर ऊपर की तरफ है तो ये अब कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। तो ये जो आपका ब्लैक वाला पार्ट आएगा ना, ये ब्लैक वाला पार्ट इस पार्ट में आएगा, इस पार्ट में, इस पार्ट में इस प्रकार से ब्लैक आएगा आपका, इस प्रकार से। देखिए किस में दिया गया है, ये पार्ट इधर ब्लैक होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें
अगर हम यहां पे देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आपने कहा नहीं, इसमें आपका ये तो सही बना है लेकिन जो ब्लैक वाला पार्ट है ये गलत है। यहां पे आंसर आपका बी सही होगा, यहां पे आंसर आपका बी सही होगा। सी भी गलत है और डी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure X would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे हम ए बी सी डी में से किस आकृति को रखें कि ये जो आपका इनकम्प्लीट पैटर्न है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप इसको कंप्लीट करने की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमें कंप्लीट करना है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो इस प्रकार से कुछ आकृति, एक तो भाई ये आपका छोटा वाला जो आपका स्क्वायर है ये कंप्लीट होगा, फिर एक आपका जो बड़ा स्क्वायर है ये कंप्लीट होगा, ये दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बावजूद अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो आपका ये हाफ सर्कल है ये सर्कल यहाँ से पूरा ऐसे कंप्लीट होगा और यहां से ये सर्कल आपका ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, किसमें आपको दिया गया है ए बी सी डी में। दूसरा आपको यहां पर ये डायग्राम यहां से ऐसे मिलेगा देखने को, इस प्रकार से और ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार का डायग्राम देखिए ए बी सी डी में किसमें है, तो आपने कहा ऐसा डायग्राम आपका ए में दिया गया, किसमें दिया गया है ए में, तो पहला ही आपका सही है, बाकी आपका बी सी और डी ये तीनों गलत हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर ए के पैटर्न को हम यहाँ पे रख देंगे तो आकृति जो है हमारी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जो एक्स में आकृति दी गई है वहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह किस आकृति को रखा जाएगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कौन सा सही पैटर्न होगा, ए की बी की सी की डी, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, यहां पे जो है ये ऐसा बनेगा और यहां पे ये इस प्रकार से आएगा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये चाहिए, यहां पर आपको ये पार्ट चाहिए। अब दूसरा पार्ट क्या बनेगा, दूसरा जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, यहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ये सर्कल थोड़ा ऊपर रहेगा। इसके अलावा ये जो है ये स्ट्रेट लाइन पूरी यहां से यहां तक नहीं जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन यहां से मुड़ जाएगी इस प्रकार से, फिर यहाँ पे आपका जो है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएगी और फिर ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसके जगह यहाँ पे मिलेगी ना कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से और ये लाइन यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाएगी। ऐसा कुछ डायग्राम आपको चाहिए। देखिए किस में दिया गया है, अगर हम यहाँ पे ए और बी की बात करें, ए और बी की, तो ए और बी में एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको जो ये लाइन है ना ये मिडिल में नहीं, ये किनारे में चाहिए। देखो ये मिडिल में नहीं चाहिए, किनारे में चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा, बी आपका सही आंसर होगा। सी और डी ये दोनों गलत है, सी और डी ये दोनों गलत है, क्योंकि जो आपकी ये लाइन है ना ये आपको राइट कॉर्नर में चाहिए, लेफ्ट में या मिडिल में नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे बी को उठा के रखेंगे तो आपकी जो इनकम्प्लीट डायग्राम है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए कि सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर आपको ये आकृति के क्वेश्चन मार्क दिया, कौन सा डायग्राम आएगा, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए भाई कि कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे देखो ये इस पार्ट में हमें चाहिए, इस पार्ट में हमें जो है यहां पर इस जो है ये ट्रायंगल चाहिए। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल का फेस किस तरफ रहेगा, ट्रायंगल का फेस किधर रहेगा। तो आपने कहा कि जो ट्रायंगल, देखो ये दोनों ट्रायंगल एक तरफ है, दोनों का चेहरा एक तरफ है, तो इन दोनों ट्रायंगल का भी चेहरा इनकी तरफ होगा। तो यहां पे जो आपका ट्रायंगल बनेगा, इनका जो फेस है, इनका जो वर्टेक्स है वो आपके इधर की तरफ होगा, इनकी तरफ ही तो होगा, ऐसे और फिर इस प्रकार से ट्रायंगल आपके बनेंगे। तो यहाँ पे ए में तो नहीं है, इस प्रकार से है, बी में भी नहीं है, सी में तो हो ही नहीं सकता, आंसर डी सही होगा। आंसर डी क्या होगा आपका सही होगा। देखो उसी प्रकार से आपके ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस प्रकार से आपको चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप डी के पैटर्न को, डी में जो डायग्राम दिया गया उसको आप जो है यहाँ पे रख देंगे तो ये जो आपकी इनकम्प्लीट फिगर है ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।